मुगल बादशाह की बहू का ये हाल है कि इनके घर का ये आप ये देखिए किचन। अकबर बादशाह कौन है, होगा कोई? अच्छा। नहीं तो हम तो खेलते खेलते मेरी शादी हुई। अच्छा, जानते हैं। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, हाँ। 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। हाँ। तो घर संसार कैसे चलाती हैं आप? कौन कौन है आपके? 6,000 मिलता है, 2,500 किराया जाता है, 1,000 का रंट का। मतलब यार 6,000 रुपया कहाँ से मिलता है? सेंटर से। एक मुगल का भी नाम बता दे कि ये लूट कर ले गए तो मैं मुगल से नाम कटा लूंगी। सरकार यही मेरा लाल किला है, यही मेरा ताजमहल है। देखिए, सिजरा तो हमारे पास तैमूर से लेकर बहादुर शाह जफर और मेरे शौहर और मेरे बच्चे तक का है। अच्छा। हम मेरे जो ससुर थे बहादुर शाह जफर के लड़के जमा बख्त, जमा बख्त के लड़के जमशेद बख्त, मेरे ससुर भी वहीं पैदा हुए, उनके लड़के बेदार बख्त। अच्छा। 1900। लेकिन बहादुर शाह जफर ने जो कुर्बानी दी आज तक किसी ने दी है। लेकिन अपना हक तो मैं लेकर रहूँगी। मैं भी बाबर की बहू हूँ। 12 साल बाद भी बाबर ने बदला लिया था ना, तलवार मार के पागल हाथी को गिराया था ना, मैं उसी की बहू। मैं जिस गली में खड़ा हूँ ना ही ये लाल किला है ना ही ये ताजमहल है, मगर ये गली जो है मुग़ल बादशाह के बहू की गली है और यहाँ पर मुग़ल बादशाह की बहू रहती हैं। और इस तरह के गली में इसलिए आए हैं चूँकि आज़ादी के बाद देश आज़ाद ज़रूर हो गया है, मगर मुग़ल सल्तनत या मुग़ल वंशजों के परिवार के लोगों की हाल देखकर आपको बड़ा अफसोस आएगा। ये छोटा सा घर है और इस घर में देखिए किस तरह से ये टाट लगा हुआ है। एक ज़माना हुआ करता था जब आगरा या दिल्ली जो है मुग़ल बादशाहों की राजधानी हुआ करती थी, तो वहाँ पर जो है कालीन के बने हुए फ़र्श होते थे और उस फ़र्श पे जो है मखमली जूता और चप्पल पहनकर मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल वंशज उतरते थे, बादशाह के बेटे उतरते थे। मगर पश्चिम बंगाल में सुल्ताना बेगम नाम है, ये लगातार जो है मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के पड़पोते की बीवी हैं। दरबदर की ठोकरें बावर्ची खाना है। मुग़लाई डिश आज भी जो है होटलों में बड़े शान के साथ बेचे जाते हैं, मगर मुग़ल वंशज की मुग़ल बादशाह की बहू का ये हाल है कि इनके घर का ये आप ये देखिए किचन। ज़रूरत से भी कम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। ये इनके नहाने का यहाँ पर है, हालांकि उस ज़माने में शानदार हमाम हुआ करते थे। और ये देखिए किस तरह से डब्बा डब्बी बोतल ये तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें हैं और जो हाजतें होती है वॉशरूम वगैरह देखेंगे तो बड़ा तकलीफ़ होगा आपको। इस तरफ इनके तमाम हाजतों की चीज़ें हैं और इस तरह के घर में सुल्ताना बेगम जी रहती हैं। बड़ा छोटा सा कमरा है। आज मुग़ल साम्राज्य मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र की पड़पोते की बीवी जो है यहाँ पर कलकत्ता के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दरबदर के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर है। फ़िलहाल जो है सुल्ताना बेगम के साथ हम बैठे हैं। सुल्ताना बेगम नाम है इनका, बहादुर शाह जफ़र के पोते की बहू हैं, पड़पोते की बीवी हैं और पिछले कई सालों से लगातार जो है सरकार से अर्ज़ी लगा रही हैं कि मुग़ल साम्राज्य के या मुग़ल शासनकाल में जितने भी बादशाह थे उनके जो प्रॉपर्टीज़ है उनके हकदार यही हैं। सुल्ताना जी, आज आज़ादी का काफ़ी दिन गुजर गया, 77-78 साल हो गए। आप किस तरह से आज़ादी को देख रहे हैं और अपनी आज़ादी को देखते हैं? देखिए, आज़ादी तो जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो लाल किले के ऊपर जो झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री फहराएं या राष्ट्रपति जो सलामी लेते हैं, लेकिन आज तक के मैं बचपन से देखती आई कि आज तक के जिस इमारत के ऊपर खड़े होके वो सलामी लेते या झंडा फहराते, लेकिन मुग़ल का नाम क्यों नहीं लेते? ये किसकी मिल्कियत है और किसकी बनाई हुई इमारत है जिसके ऊपर हम सलामी ले रहे हैं? क्यों शर्म आती है? किसी और की तो है ही नहीं। मैं जब भी जाती हूँ दिल्ली, मैं टिकट कटा के जाती हूँ, क्योंकि आप 50 रुपए के लिए 10 रुपए के लिए वो भैया मातापच्ची कौन करे? एक तो कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास दौलत नहीं है और वैसा अब मामूली कपड़े हम पहनते हैं, वैसे अल्लाह का दिया है, लेकिन हम मामूली कपड़े पहन के आदमी ये कहेगा ये देखो कहाँ मुग़ल ख़ानदान, कहाँ ये औरत पागल हो गई, तो उस वक़्त तो हमको गुस्सा आ जाएगा। भैया 50 रुपए लो, टिकट दो। ठीक।
अभी फिलहाल पिछले महीने गए, 50 रुपये टिकट देकर गए। हुमायूं के मकबरे में 40 रुपये देकर गए। अच्छा, तो मतलब जैसे आप मतलब बहादुर शाह जफ़र के ख़ानदान से, मुग़ल ख़ानदान से हैं, उनकी बहू है मुग़ल ख़ानदान की, तो सवाल ये है कि मतलब शेज़रा लोग पूछने लगते हैं कि कौन है आप, आपके शौहर का नाम क्या है, उनके शौहर का नाम, तो इस बारे में कुछ जानकारी, क्योंकि आज के डेट में लोग कहते हैं कि मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हुए 200 साल से ज़्यादा का वक्फ़ा गुजर गया, तो फिर लोग क्यों मानेंगे इस बात को? देखिए, शेज़रा तो हमारे पास तैमूर से लेकर बहादुर शाह जफ़र और मेरे शौहर और मेरे बच्चे तक का है। अच्छा। और दूसरी बात है कि लोकसभा की किताब में 1967 में मार्च महीने में किताब आई थी लोकसभा की, उसमें 2 पेज पे बेदार साहब का नाम है, जिसपे उनका नाम टाइटल दिया गया था HRH, माने हिज रॉयल हैनेस प्रिंस मिर्ज़ा मोहम्मद बेदार बख्त, किंग ऑफ द मुग़ल। लेकिन शॉर्ट में नाम इंसान ये कहता था कि बेदार बख्त हैं, MM मिर्ज़ा। तो देखिए, अफसोस तो ये भी लगता है कि जिन लोगों ने घुटने टेक दिए, मैं हैदराबाद भी गई, वहाँ भी देखी कि निज़ाम हैदराबाद का एक नाक का कील तक उसकी बीवी का नहीं ले गए, क्योंकि घुटने टेक दिए। उनके म्यूज़ियम गई तो वहाँ भी टिकट काट के गई, क्यों अपना पहचान दूँ? वक्त आएगा तो इंसान पहचान जाएगा। उसके बाद आपका पाकि स्ट्रीट में वो मीर जाफ़र का है, 6 बीघा पे है। तो मैं कहने लगी कि भैया हमको ख़रीद के देने की ज़रूरत नहीं, वही मेरे नाम कर दें। कोई सुनवाई नहीं। वाजिद अली शाह के पास है, टीपू सुल्तान ने भी लड़े दिलेरी से, लेकिन आखिर में क्या किया? उनके पास 4 आदमी के पास इतनी प्रॉपर्टी क्यों है? ठीक है, झांसी की रानी तात्या टोपे, बहादुर शाह के ख़ानदान क्यों भिखारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? खैर, तात्या टोपे उन लोगों ने अपनी मेहनत की करके अपने प्रॉपर्टी बनाई है। तो अफसोस ये है कि जब से दुनिया कायम है, इमाम तो इमाम थे, उनका तो खैर जो भी बादशाह या राजा महाराजा आए, लेकिन बहादुर शाह जफ़र ने जो कुर्बानी दी आज तक किसी ने दी है। मैं वहाँ भी गई थी जहाँ इनके लड़कों को कत्ल किया। रंगून में? नहीं, यहाँ किया है सदर बाज़ार दिल्ली। अच्छा, दिल्ली सदर बाज़ार में, जो बाज़ार में अंग्रेज़ों ने कत्ल किया था। वो दरवाजे पे आज भी जीनत महल लिखा हुआ, वहाँ जीनत महल रहती थी, वहाँ एक कुआं है। तो लेकिन अल्लाह ने पता नहीं इनका दिल क्या बनाया था कि अल्लाह का शुक्र अदा किए, तो अपने बच्चों को वतन के लिए कुर्बान किए, वतन से बेवतन गए, सब कुछ हुआ। बहादुर शाह जफ़र का एक शेर है कि लगता नहीं है जी में, नहीं जी, ये जो है कि कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। आज भी उनकी खाली कब्र हम लोग जाते हैं, वहाँ बत्ती भी जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। नहीं, यहाँ है मेहरौली में। नहीं, एक कब्र तो बहादुर शाह जफ़र वहाँ है। हाँ। लेकिन हम लोग जब जाते हैं मेहरौली जफ़र महल करते हैं, जब उधम सिंह का वहाँ से लाश लाया गया, खैर राख हो लाश हो जो भी हो, तो इंदिरा जी खुद राष्ट्रीय ध्वज लेके खड़ी थी, तो क्या बहादुर शाह जफ़र ने अपने वतन के लिए गद्दारी की? उनका क्यों नहीं आ रहा? अरे थोड़ी सी मिट्टी काट के ला के इज्जत से वहाँ दफन कर दें, ताकि उनको रूह को सुकून मिले। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा मतलब आपके शौहर कौन थे, उनके पिता कौन थे, थोड़ा सा कैसे बहादुर शाह जफ़र से आप लोग का निस्बा मतलब कि शजरा मिल रहा है, थोड़ा बताइए। देखिए, बहादुर शाह जफ़र जब यहाँ से गए तो एक हफ्शी गुलाम उनके साथ था, और जमा बख्त उनके लड़के थे, जीनत महल थी, और तो मेरे जो ससुर थे बहादुर शाह जफ़र के लड़के जमा बख्त के लड़के जमशेद बख्त, मेरे ससुर भी वहीं पैदा हुए, उनके लड़के बेदार बख्त। अच्छा। 1920 में 22 दिसंबर की पैदाइश है। अच्छा। तो जब माँ बाप 6 महीने के थे तो बाप मर गए, 9 महीने के 6 महीने के थे तो माँ मर गई, 9 महीने के थे बाप मर गए। तो उनके नाना प्यारे मिर्ज़ा सोचे कि यहाँ क्या करें, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कुछ भी सामान दिया था घर गृहस्थी के लिए, बग्गी दी थी, तो वो सब ले लिया।
वो कागज़ मेरे पास है लेकिन वो कहीं रखा है। ले लिया तो प्यारे मिर्ज़ा इनको फूल की टोकरी में छुपा के हिंदुस्तान लाए और इनके चलते ला कर फिर एक भागलपुर पूरब टोला में एक निकाह किए। अभी तो बेगैरती है ना, उस ज़माने में तो ये सब था नहीं, तो नवासे के लिए किया। फिर उसके बाद यहाँ छुपे, वहाँ छुपाए, वहाँ छुपाए। फिर जब ये 18 साल के हुए तो नाना का भी इंतकाल हो गया। तो इनके नाना बेदार साहब ये बताते थे कि मेरे बाप ने मेरे नाना को कुछ 2 लाख रुपया दिया था, 2 कि 3 लाख। तो प्यारे मिर्ज़ा सोचे हम बच्चे को लेकर छुपाते चलें या फिर पैसे लेकर घूमें। तो निज़ाम हैदराबाद के पास दिया है कि ये रखो, जब मेरा नवासा बड़ा हो जाएगा तो दे देना। जब ये बड़े हुए गए तो ले मैं खुद लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं कहाँ से दूँ, मुझसे भी गद्दारी कर लिया। तो उसी बेदार वक्त से जब आपकी शादी हुई थी तो उनकी उम्र कितनी थी और आपकी कितनी? देखिए बेदार साहब की पेंशन हुई थी 1960 में। अच्छा। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त उनकी शादी पेंशन हुई और मेरे साथ शादी हुई है 1965 में 15 अगस्त को। अच्छा। उस वक्त 13-14 साल मेरी उम्र, उनका 45 साल। अच्छा, तो आप उनकी एकमात्र मतलब हाँ। क्या वाइफ हैं कि कोई और शादी थी? कोई है या ना है वो कभी बताए भी नहीं। लेकिन जब वो बीमार पड़े थे, हॉस्पिटल में दाखिल किया, तो हम पेपर में आउट किया भाई अगर कोई इनका वारिस है तो इनके ज़िंदगी में सामने आ जाए, बाद में आएगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा। तो कोई है ही नहीं। तो जब आपकी शादी हुई तो अरमान तो रहे होंगे कि मुगल अरे हम जानते ही नहीं थे, हम तो खेलते खेलते मेरी शादी हुई। अच्छा, जानते ही नहीं थे? अकबर बादशाह कौन है, होगा कोई? अच्छा, आप जानते नहीं थे? उस वक्त कुछ नहीं मालूम था। अरे एक बच्चा 12-13 साल का बच्चा क्या जानेगा। अच्छा, तो जब शादी हो के आई तब तो लगा होगा कि बाद में आप कि मतलब बड़ा सा महल होगा, कालीन बिछे होंगे, मखमली फर्श होंगे। मैंने अब जब दुनिया घूमने लगी हूँ, मैं दिल्ली जाने लगी इधर उधर, तो मालूम हुआ कि मैं कौन हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं घमंड नहीं करती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप है, मतलब के मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार है, इन तमाम लोगों के परिवार के वंशजों का राज्य अभिषेक होता है, मतलब ताजपोशी होती, बादशाह घोषित किया जाता है। तो आपको ये बात देखकर तकलीफ होती है या आपको लगता है कि आपके साथ भी होना चाहिए ऐसा ही इज्जत जैसा उन लोगों के साथ हो रहा है? देखिए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया उन लोग को या नेहरू ने दिया, ये तो मुझको पता नहीं है। जब राजा महाराजाओं को उनका महल वापस किया और लाखों रुपए उनको पेंशन मिलती थी, बेदार साहब को 250 मिलती थी। अच्छा। गद्दार और वफादार देख लीजिए। तो सबको जब सबका महल वापस मिला तो बहादुर शाह का घर कहाँ गया? हमको उनका घर चाहिए। हम ना लाल किला कह रहे हैं ना लाल किला, उनका घर चाहिए मुझको। अच्छा, तो आपने केस वेस भी किया हुआ इस पे? किया था तो सवाल उठा, मालूम है कि जज साहिबा जो थी वो तवारीख पढ़ी नहीं थी। अच्छा। और कहीं 150 साल ये कहाँ थी। अरे उस वक्त मेरे ससुर भी नहीं पैदा हुए थे तो हम कहाँ से पैदा होते। अच्छा। ठीक है, उसके बाद हमने केस किया तो रिजेक्ट हो गया। फिर किया तो मेरी लड़की का इंतकाल हो गया। अब हम अपनी लड़की का शोक मनाएं या हम तख्त में बैठने का खुशी मनाएं? आपको सवाल उठता कि आप 3 साल कहाँ थी। हम बोला भैया इस सब का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन हमको उनका घर चाहिए तो चाहिए। अगर अल्लाह ने हमको हकदार बनाया है और मौला मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल हल करेंगे तो ज़रूर हमको घर मिलेगा। कितनी उम्र हो गई आपकी? अब बस 1 जनवरी से 72 शुरू हो गई। 72 शुरू हो गई, तो यानी कि 72 साल हो गए, मगर आपको भी उम्मीद है कि जो मगर मुगल साम्राज्य थे। हाँ, जिंदगी में तो मुझको मिलेगी। अच्छा। ये मैं लेकर रहूँगी, मैं भी मुगल की बहू हूँ और जो वफादारी किया अपने वतन से मैं उनकी बहू हूँ। तो घर संसार कैसे चलाती हैं आप? कौन कौन है आपके? ये 6,000 मिलता है, 2,500 किराया जाता है, 1,000 का रंट का। मतलब यार 6,000 रुपया कहाँ से मिलता है? सेंटर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। आज के ज़माने में 6,000 से क्या ही होता है? उन लोग के लिए बहुत है, 6 लाख है। उसके अलावा कुछ काम धंधा भी आपके बच्चे वगैरह करते हैं? नहीं, अभी ये नवासा है, ये काम उन सीखा है, अभी तक तो बेकार बैठा है। लड़का हमारा है वो भी बेकार बैठा है।
देखिए अफसोस तो होता है कि ये भी घुटने टेक देते तो आज मैं भी तालिशान महल में होती, नौकर चाकर होते, लेकिन फिर सोचते नहीं तौबा, लोग मेरे इसके बाद भी जो नस्ल आने वाली है कोई उंगली उठा के गद्दार तो नहीं कहेगा, वफादार तो कहेगा। आज इन चारों को क्यों इंसान गद्दार कहता है बहुत कुछ। हबीबुद्दीन तुलसी कहता है मैं मुगल, और तुम मुगल किधर से हो? उनको तो बहुत कुछ मिला हुआ सरकार से। ओहो, सरकार से अभी तो सब बंद कर दिया। पहले गार्ड वगैरह उनको मिला हुआ था, पहले मिला हुआ था। देखिए आज हम भी कुछ वैसे हीरा पन्ना पहन वहन के निकलेंगे तो लोग संगे पे आ रहे हैं। देखिए जब गदर हुई ना तो बहादुर शाह जफर की जो परनवासी थी, नाम तो हमको नहीं मालूम। देखिए जब इंसान कहीं भागता है ना तो अपना कुछ भी समेट के ले जाता है। बहुत कुछ ले गए, रुपया पैसा जेवर वर। बहादुर शाह जफर की परनवासी वो लेके गई। वहाँ तक हम मान रहे हैं कि मुग़ल से शादी हुई, लेकिन उनकी लड़की का तो मुग़ल से शादी नहीं हुई। उनकी ये परनवासा है, तो ये मुग़ल किधर से हुआ? हम तो चैलेंज किया, अपना सीजरा फेंको, हम अपना डाल रहे हैं। उसके बाद से तो इनका सब कुछ बंद हो गया। अभी कुछ लोग ना 2014-15 के बाद से लगातार जो मतलब ये मुगल जो डिसेंडेंट है, जो मुग़ल के वंशज है, उन पर कई सवाल उठाते हैं, उनको गद्दार बताते हैं। और जो मस्जिदें मुग़ल काल में बनी, चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे जौनपुर की अटाला मस्जिद हो, अभी संभल में भी विवाद चल रहा है मुग़ल साम्राज्य के ज़माने में। संभल में भी तो अभी खोदा ना जमीन की यहाँ। तो उन सब चीज़ों को देखते हैं तो क्या महसूस होता है कि आखिर ये सब हमारे ख़ानदान के लोगों ने बनाया और आज इस पर अच्छा अगर गद्दार हैं तो क्या गद्दारी की? पहला सवाल ये है। ये कहते हैं लूट के लेके चले गए। अच्छा लूट के ले गए, कहाँ लूट के ले गए? तैमूर से लेके बहादुर शाह जफर तक एक बादशाह का भी नाम बता दे कि ये लूट कर ले गए, ठीक है। आज कोहिनूर लूट कर ब्रिटेन गवर्नमेंट ले गए, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? क्यों नहीं उठाता है? कोहिनूर वापस करो, वो हिंदुस्तान की मिल्कियत है, उसको वापस करो। उससे बस एक मुगल का भी नाम बता दे कि ये लूट कर ले गए, तो मैं मुगल से नाम कटा लूंगी। सरकार से क्या उम्मीद है, क्या लगता है? अरे भैया सरकार तो खुद नंगी भूखी, वो हमको क्या देगा। लेकिन अपना हक तो मैं लेकर रहूँगी। मैं भी बाबर की बहू हूँ। 12 साल बाद भी बाबर ने बदला लिया था ना। 12 साल की उम्र में 11 तलवार मार के पागल हाथी को गिराया था ना, मैं उसी की बहू। अपना हक तो लेकर रहूँगी अगर अल्लाह ने बनाया तो। छोटे से कमरे में रहते हैं तो सुकून है या नहीं? सुकून है, बस यही मेरा लाल किला है, यही मेरा ताजमहल है। आप तो देख रहे सुकून है, क्या करूं? वक्त है, कभी वक्त मौला मेरा भी लाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कूड़े का भी दिन फिरता है, जो एक रोज वो भी गाड़ी चढ़ के जाता है। तो हमको तो अल्लाह ने इंसान बनाया। अच्छा एक बात है, बहुत सारे लोगों के मैंने वीडियोस देखे जो आपको मदद करना चाहते थे, मगर आपने कभी भी लिया नहीं, इनकार क्यों कर दिया? बहुत सारे लोग हैं जो आपको मदद करना चाहते हैं, पैसों से हो या किसी और चीज़ से, बट आपने कभी भी उन चीज़ों को कबूल क्यों नहीं किया? 2003 से, हाँ 2003 से जो अटल बिहारी जी ने जो 50,000 भेजा था, स्वामी चिन्मयानंद यहीं आए थे। अच्छा। तो हम तो पहचाने ही नहीं है। बोला आप कौन है पहले बताइए। बोले आप अभी वो मुझको बहन बना लिए, बराबर बात होती है उनसे। अच्छा। तो इनकार इसलिए किया कि 2003 से मुसलसल मैं मीडिया पे हूँ। उस वक्त कोई क्यों नहीं आया, क्यों नहीं मेरी मदद की? इसी घर में हम अपने बच्चे लोग को एक पीस ब्रेड पानी में भिगो के खिला के परवरिश किया, लेकिन बड़े गले से बोलती कि इतने बड़े महल्ले में कोई बोल दे कि इनका बच्चा मेरे यहाँ खाया है। उस वक्त क्यों नहीं आया? आज क्यों मदद के लिए? मदद अगर करनी है पैसों से, हमको पैसों से मदद नहीं चाहिए। अगर मदद करनी है तो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे आवाज़ के साथ आवाज़ लगाए और हमारा हक दिलाएं। पैसे की हमको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह जितना दिया है उसमें हम शुक्र अदा करते। मेरे मौला को क्या था, मेरे नबी को क्या था?
हम उन्हीं की उम्मत है। तो मतलब आखिर पैसे की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी अगर कुछ लोग देना चाहते हैं तो इनकार क्यों कर जाते हैं? पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं मजदूरी कर लूँगी वो अच्छा। अगर मेरे मदद करनी है तो मेरे आवाज़ के साथ आवाज़ लगाइए, हमारा हक दिलाइए, मैं समझूंगी वही मेरी दौलत है। जो लोग मुग़ल सल्तनत के बारे में मतलब मुस्बत ख़्याल रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने जो इज़हार किया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे लिए हमदर्दी की, लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं। तो सुल्ताना बेगम साहिबा है, मुग़ल सल्तनत या मुग़ल बादशाह के बहू हैं, बहादुर शाह ज़फ़र के पड़पोते की बीवी हैं, पड़पोत बहू हैं, और हावड़ा यानी कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा के एक छोटे से चाल में रहती है, फरशा रोड में। बहुत सारे लोगों को इनकी जानकारी नहीं है। बड़े ही मतलब कि खुददार किस्म की औरत है, चूँकि कई लोगों की वीडियोज़ आते हैं जो इनको कुछ मदद करना चाहते हैं, मगर ये लेती नहीं है। इनका कहना यह है कि आप मेरे लिए आवाज़ उठा दिए, वही मेरे लिए काफ़ी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार जो है बाबर के वंशजों पर या बहादुर शाह ज़फ़र के वंशजों पर सवाल उठाते रहते हैं, मगर इनके हौसले देखकर लगता है कि उन तमाम सवाल जो है इनवैलिड है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।